हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं कुलदीप आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय कुलदीप सर में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आप लोग को रेखा गणित के जो प्रारंभिक परिभाषाएं हैं, जिनसे रेखा गणित के सवाल बनते हैं, आपको यूपी लेखपाल, एसएससी, जीडी, इन सभी ग्रुप सी वाले भर्तियों में आपको बेसिक से बताएंगे कि कहाँ से ये स्टार्ट होता है और कहाँ कोड बनता है और कहाँ कैसे बनता है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। बिंदु बिंदु जो है मित्रों, पहला आता है चैप्टर बिंदु। बिंदु 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 की परिभाषा ये है कि अनंत आकाश में एक पेंसिल के नोक के बराबर, जिसका न कोई आकार है, न आकृति है, न क्षेत्रफल है, न आयतन है, उसे बिंदु कहते हैं। अब बिंदु के बाद आता है रेखा। ये क्या बनेगा? अब बिंदु बिंदु के गमन पथ को रेखा कहते हैं। तो कोई बिंदु जो है उसको हम आगे पीछे बढ़ाएं तो इसको रेखा कहते हैं। रेखा में दोनों दिशा में तीर होता है, ठीक। मिला दे तो ये रेखा हो गई, और इसके दोनों दिशा में तीर होते हैं। रेखा के तीर का तात्पर्य ये है कि ये रेखा दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ सकती है। अब रेखाखंड। किसी रेखा के निश्चित भाग को रेखा खंड कहते हैं। इसकी माप होती है। अब जैसे ये रेखा MN है और इसका A से B तक जो भाग है, ये इसका रेखाखंड है। रेखाखंड में दोनों तरफ अंत्य बिंदु होते हैं, अर्थात इसकी माप निश्चित होती है। अब रेखाखंड के बाद आता है किरण। किसी बिंदु के एक ही दिशा में गमन पथ को, ऐसे ऐसे ये बिंदु गया, इसको मिला दें इसके गमन पथ को, तो ये किरण कहते हैं, ठीक। अब यहाँ O से A तक ये किरण हो गई, ठीक। अब किरण के बाद आता है कोण। कोण कोण की जो मूल परिभाषा है, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। मतलब एक किरण ये हुआ, एक किरण ये हुआ, इनके बीच का ये जो झुकाव है ना, इसी को कोण कहते हैं। O A P, इसको हम कोण कहते हैं। इसको हम थीटा नॉर्मली नापते हैं। अब कोण के प्रकार आ गए। कोण के प्रकार। अब कोण के प्रकार में आ गए। पहले कोण के मात्रात्मक से नापते हैं, वो जैसे कितने डिग्री का है। तो इस टाइप में हम कोण को 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक में इस प्रकार विभाजित करते हैं। शून्य कोण, जीरो डिग्री के कोण को शून्य कोण कहते हैं। इस पर दोनों किरणें एक दूसरे के संपाती होती हैं। ये जो दोनों किरणें एक दूसरे के संपाती हैं या एक दूसरे के समांतर हैं, इनके बीच के कोण को 0 डिग्री कहते हैं, ठीक। शून्य कोण के बाद आता है न्यून कोण। जीरो डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम को न्यून कोण कहते हैं। अब आ गया समकोण। नब्बे डिग्री के कोण को
90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब दो लंबवत रेखाओं के बीच जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक, ये कोण को 90 डिग्री कहते हैं। अब समकोण हो गया, समकोण के बाद अधिक कोण हो गया। अधिक कोण, अधिक कोण में जो है आपका 90 डिग्री से अधिक बट 180 डिग्री से कम, ये हो गया अधिक कोण। ठीक, अब ऋजु कोण आ गया। एक 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। अब ऋजु कोण के बाद आपको हम एक चीज़ यहाँ एक पॉइंट बताते हैं, कोई सीधी रेखा है उस पर स्थित किसी भी बिंदु पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अब आ गया बृहद कोण। बृहद कोण जो होता है 180 अंश से ज़्यादा होता है, परंतु 360 से कम होता है। ये इसका रीजन ये यहाँ से लेकर ऐसे है। जब आप कोई कोड ड्रा करेंगे तो ये ऐसे हो गया, ये चीज। ठीक, ये वाला हिस्सा बृहद कोण है। अब आ गया संपूर्ण कोण। तीन 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक, इसका अर्थ किसी भी स्थिर बिंदु पर एक चारों तरफ ये जो कोण बनेगा वो 360 डिग्री का बनेगा। इसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं। अब कोण ये हो गए आपको मात्रा के प्रकार, कितने डिग्री के, ये नाप के प्रकार पर। अब कोण होते हैं जो आसन्न बने होते हैं। एक होता है आसन्न कोण। आसन्न कोणों में दो कोण मिलाकर बने होते हैं, जिनमें एक किरण कॉमन होती है, उभयनिष्ठ होती है। ये दो कोण बने हैं ना, ये आसन्न कोण। आसन्न कोण, एक किरण, दो किरण, इसमें से एक तीसरी किरण जो है वो कॉमन है। ठीक, यहाँ देखिए आप दो कोण बने हैं, एक ये बना है, एक ये बना है, और एक ये बना है, तीन कोण। और इसमें ये जो किरण है वो भी ये कॉमन है। ठीक, इस प्रकार कोण को आसन्न कोण कहते हैं।
अब दूसरा कोड है शीर्षाभिमुख कोड। अरे ये मत क्या बन सर्वा पहला गार्ड भर के गड़बड़ कर दिए। गार्ड भर के गड़बड़ कर दिए। कौन गार्ड? गार्ड क्या गार्ड? गार्ड भर के गड़बड़ कर दिए। पहला गार्ड भर के क्या मत चेंज नहीं कर सकता क्या फिर? देवला देखवला जो समझ में आई करला का कहते नहीं ना हमारा नंबर नहीं पता लगा सकता उन्हें बता हमारा 300 मरवा मजा मारा कि दवा एक ड्यूटी क्या कर देला एहसान कर देला। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं देखिए बताइए मेल पर नहीं बनाया रजिस्ट्रेशन नंबर से रोल नंबर मिल जाएगा अब खुले लगा तो इन पर परस्पर सम्मुख जो कोड बने होते हैं इनको शीर्षाभिमुख कोड कहते हैं। परीक्षा दे ले तो परीक्षा वाला दे ले वो दे ले हाँ यार पता खुद चल जाएगा क्या बताओ तो ओ पी कोड ये पास पीटीओ तो एम ओ पी और ओ एन पास पीटीओ तो हमने का होता नहीं मतलब वो मान लो पी क्यू एम ओ पी और क्यू ओ एन ये दोनों कोड परस्पर शीर्षाभिमुख है और ये दोनों कोड शीर्षाभिमुख है। has been run to concerns raised by some candidate over the process of starting। अब आगे कोड में कोटि पूरक और संपूरक तो कोड कोटि पूरक in this connection it is इनमें सबको अधिकतर कंफ्यूजन रहता है कि कोटि पूरक में 90 डिग्री रखते हैं और संपूरक में 180 डिग्री रखते हैं। ये दोनों चीज़ याद से उतरते रहते हैं जिससे कोटि पूरक जो होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। अर्थात इन दोनों कोण का ओ ए बी सी ए ओ बी कोड ए ओ बी प्लस कोड बी ओ सी बराबर 90 डिग्री ये कोटि पूरक होता है। अब होता है संपूरक। अब होता है संपूरक। संपूरक मतलब संपूर्ण मतलब 180 डिग्री मैक्सिमम। देखिए तुम्हारा स्कोर कार्ड रजिस्ट्रेशन बोला जाए दिक्कत से 131 067 संपूरक कोण ऐसे दो आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है। एक सरल रेखा हो गई एक ऐसे खींच दीजिए आप इनका और इनका योग 180 अंश हो गया। ओ ए बी इन दोनों कोणों का योग आपका 180 अंश होगा। तो ये परस्पर संपूरक हैं मतलब कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है। अब आती है रेखाओं में समांतर रेखा लंबवत रेखा। समांतर रेखा यूट्यूब चैनल तो पहले सब्सक्राइब करा तब तो समझोगा। समांतर रेखा फोन नंबर मांगे समांतर रेखा समांतर रेखा में जो है आपके मित्रों ये दो है एल एन एन ये दो समांतर रेखा है।
इनके बीच की जो दूरी है वो परस्पर समान रहेगी। एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा, दूरी जो है हमेशा वो लंबवत नापी जाती है। इनके बीच का कोण हमने आपको पहले ही जब शून्य कोण पढ़ा रहे थे तो बता दिया था कि समांतर रेखा के बीच का कोण कितना होता है बच्चों, शून्य कोण। ठीक है, ये चीज हुआ। अब आपको समांतर रेखा बताएं। अब आइए लंबवत रेखा। व्यवस्था करा यार, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच का परस्पर कोण 90 डिग्री हो, वे एक दूसरे पर लंबवत कहलाते हैं। अर्थात इनके बीच का कोण ये 90 डिग्री हुआ तो इसका शीर्षाभिमुख ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ। ठीक है, ये चीज आपकी हो गई लंबवत रेखा। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है क्या, जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है। उसको कह दो कुंवर साहब से करा देते। राजकुमार को फार्म लाओ, साइन कर दो बीरबल का, उसको ले जाके साइन कर। ठीक, ये तुम बोलो वो थोड़ी सी बात है। LMNO ये काटती है यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक, ये तिर्यक रेखा काटती है। तो इसमें अब केस ये होता है, ये कोण P Q, ये कोण R S पर काटती है। ये कोण, ये कोण परस्पर क्या हुए, संगत कोण। कोण PRO, कोण RSM, संगत कोण, संगत कोण। बीरबल को मैं फोन करके अभी मना कर देता हूँ, कुछ नहीं होगा वहाँ या नार में नहीं मिलेगा तो गौरव से कराएंगे। ये बात तो ये ठीक है ना। ये संगत कोण है। अब यही चीज आ गया, संगत कोण आपको बता दिए। रेखा गणित महाराज तो उधर है परेशान। अब आ गए आपके एकांतर कोण। अब ये कोण और ये कोण परस्पर एक दूसरे के बाह्य एकांतर कोण है, और ये कोण और ये कोण परस्पर अंतः एकांतर कोण है। ये चीज हो गया। अब संगत कोण परस्पर बराबर होते हैं, एकांतर कोण परस्पर बराबर होते हैं। ये दोनों चीज आप लोग को बता दिए। और ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख हो गए तो ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, इस तरह से आप लोगों की ये बिंदु, रेखा, कोण, इन सब से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो सभी सॉल्व हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम आपको इन पर आधारित प्रश्नों को कैसे सूक्ष्म सरल तरीके से करें ये बताएंगे। धन्यवाद।